वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज नेक्स्ट टाइप से पढ़ते हैं हम लोग मैथ परसेंटेज चैप्टर से। तो प्रत्येक टाइप से रिलेटेड वीडियो आप लोग को परसेंटेज चैप्टर से और टाइप बाय टाइप बिल्कुल डालते जा रहा हूं और प्रत्येक चैप्टर का मैं टाइप बाय टाइप वीडियो डालते जाऊंगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कमी, वृद्धि, इनकम, प्राइस, कंजप्शंस या क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, खर्चा पे। मेन हम लोग पढ़ेंगे आज प्राइस। प्राइस मीन्स क्या होता है? कीमत या उसे भाव बोला जाता है, एक होता है कंजप्शंस या फिर क्वांटिटी बोला भी जाता है। इसके मतलब होता है खपत। और एक होता है एक्सपेंडिचर। मीन्स खर्चा। ठीक है, इसमें इनकम भी आ जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जो इनकम से भी रिलेटेड डाल देते हैं इसमें। यहीं पर क्या हो जाता है कि जिस तरह हम लोग पहले निकालते थे एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई निकालते थे, उसी तरह हम लोग यहाँ निकालेंगे खर्चा बराबर एक्सपेंडिचर बराबर P इंटू सी। हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सपेंडिचर बराबर P इंटू सी। बाकी सारे यहीं से कभी खर्चा निकलेंगे, कभी प्राइस निकलेंगे और कभी कंजप्शंस निकलेंगे, या फिर कंजप्शंस के जगह पर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनता है वो चीज़ें कुछ आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। देखिए, जैसे एक लड़की है, अगर वो प्रतिदिन चाय बनाती है तो चीनी लाने दुकान पे जाती है। ठीक है, अगर चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब चीनी जब जाएगी खरीदने तो वो तो जितनी पैसे के पहले लाती थी उतना ही भाई लाएगी। भलाहू 10% की कीमत में वृद्धि हो गया, बट पहले से उसको अगर 10 रुपये का चीनी लेकर आती थी तो अभी भी जाएगी तो 10 रुपया का ही लेगी। ठीक है, अब मान लीजिए घर में सदस्य ज़्यादा हैं, ठीक है, और पहले 10 रुपये में चीनी लेते थे तो सब कोई का हो जाता था, बट जब 10 रुपये की कीमत में वृद्धि हो गई तो चीनी का तो मूल्य कम हो जाएगा। तो जब चीनी का जो है मात्रा कम हो जाएगा, जब चीनी का मात्रा कम हो जाएगा तो खपत भी कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगी कि खपत में, कंजप्शंस में 20% की कमी कर दी। क्या कर दी? कमी कर दी। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारी चीजें क्वेश्चन बोल दिया। तो देखिए 1/10 का क्या होता है? वृद्धि बोले थे, इसको कमी बोले थे। वृद्धि हुआ है तो 10% का फ्रैक्शंस वैल्यू 1/10 प्लस होगा और 20% का फ्रैक्शंस वैल्यू 1/5 माइनस लिख देंगे क्योंकि कमी बोल रहा है। तो देखिए पहले वो जो लड़की थी 10 रुपये का चीनी लाती थी तो सब कोई के दे देती थी, चाय पिला देती थी। बट जब अब 1 रुपया की बढ़त हो गया, 10 रुपये का चीनी लाती थी, अब जब 1 रुपये का बढ़त हो गया तो कितने रुपए का चीनी ला रही है? 11 रुपये का मिल रहा है। तो भाई खर्चा में उसने क्या किया कि पहले 5 कप पिलाती थी चाय, तो अब कितना कप पिला रही है चाय? 4 कप चाय पिला रही है, क्योंकि चीनी कम मिला।
ठीक है। तो बोला कि एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 10 पचे 50, 11 चौके 44, कितनी की कमी आई, 6 की। जो 6 की कमी आई किस पे आई, 50 की। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100% से गुना, 50 दूना 100, 6 दूना 12% इज द राइट आंसर। मतलब कि 12% की जो कमी आई वो खर्चा पर आई। तो इसी टाइप से रिलेटेड आइए आप लोग को क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं जो आप लोग को कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई है। मतलब क्या वृद्धि हुई है यह चीज बताना है। जो कैटरीना लड़की है रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। रोटी की जो कीमत थी 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 1/4 का। फिर कह रहा है कि बजट बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। खपत कंजप्शंस को 20% तक कम कर देती है, यानी कि 1/5, 1/5 हुआ, कमी बोला तो माइनस। तो बोल रहा है कि इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई है। खर्च में कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसकी बताना है। वृद्धि हुई है तो खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर बताना है। व्हाट, देखिए प्राइस पहले वो 4 रुपया था, अब कितना हो गया, 4 में 1 जोड़े तो 5। ठीक है। खपत पहले 5 करती थी और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 4। ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च पर उसके क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 2 मेथड है। आप या तो 5 से 5 कटा दीजिए और 4 से 4 कटा दीजिए तो आ जाएगा 1:1, या फिर 5 चौके 20, 5 चौके 20 दोनों बराबर है। तो देखिए शुरू में भी खर्चा 1 ही रुपये कर रही थी और लास्ट में भी खर्चा 1 ही रुपये कर रही है। तो न ही वृद्धि हुआ और न ही कमी हुआ, तो क्या आ जाएगा, नो चेंज। किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। नो चेंज का मतलब क्या कि 0% का प्रभाव पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम कीमत में 10% की कमी हुई। फिर से 10% की कमी हुई तो कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगा। अच्छा देखिए रेडमी नोट 9 प्रो है मोबाइल, उसकी कीमत में 10% की कमी हुई है। उसकी प्राइस में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है, 10% की कमी हुई है। तो फ्रैक्शंस वैल्यू 1/10। फिर से प्राइस में 10% की कमी हुई है तो फिर से -1/10 पूरी के पूरी। ठीक है, यहां पर माइनस लिख देते हैं हम। तो संयुक्त गिरावट का पता लगा है। ठीक है, गिरावट की मतलब का टोटल प्राइस का पता लगा है। ठीक है। अब देखिए पहले प्राइस क्या था, 10 रुपया था, घट के कितना हो गया, 9 रुपया। फिर से प्राइस का मूल्य क्या था, 10 रुपया, घट के कितना हो गया, 9 रुपया। तो बोल रहा है कि टोटल प्राइस में कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई ये बताइए। तो 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 9 से 9 में 81, कितनी हुआ, 9 1 19 हुआ। 19 का अंतर किस पे हुआ, 100 पे हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना, 100 से 100 कट जाएगा, 19% इज द राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई।
कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, सेल 1 की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि प्राइस में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की। बोले तो 1/5। कह रहा है कि फिर से 10% की वृद्धि हुई। अच्छा, फिर से प्राइस में क्या हुआ? 10% की वृद्धि हुई, तो बोले तो फ्रैक्शंस वैल्यू 1/10। ठीक है, तो कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा, टोटल प्राइस, फिर इसमें भी फिर से बोल रहा है कि टोटल प्राइस को बताइए आप कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले वाले प्राइस में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 5, यानी कि पहले 5 था, तो जब वृद्धि हुआ 20% का तो 6 में बिकने लगा। फिर से 10% की वृद्धि हुई है, तो पहले अगर 10 रुपए में बेचता था तो अब कितनी रुपए में बेच रहा है? 11 रुपए में बेच रहा है। अब बोल रहा है कि टोटल प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे देख लीजिए, 10 बचे 50, 11 छक्का 66, दोनों का अंतर कितना हुआ? 16 का। ठीक है, 16 का अंतर जो हुआ किस पे हुआ? 50 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना, 50 दूना के 100, 16 दूना की 32% की जो हुआ वृद्धि हुआ। तो 32%, 32% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर से 10% की कमी हुई है, तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी का पता लगा। ठीक है, बियर शैम्पू की जो कीमत है उसके प्राइस में जो है 20% की वृद्धि हुई है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। बोले तो 1/5%, सॉरी 1/5। फिर से 10% की कमी हुई है, 10% की कमी तो -1/10। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी का पता लगाएं। कुल मूल्य में बोल रहा है, टोटल प्राइस में बोल रहा है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि का पता लगा। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, पहले वाले प्राइस पे चलते हैं। अगर पहले क्या है क्वेश्चन? पहले अगर बियर शैम्पू 5 रुपए का बिकता था, जब वृद्धि हुआ 20% की तो कितने में बिक रहा था? 6 रुपए में। फिर से जब 10% की कमी हुआ तो अगर वो पहले 10 रुपए में बेच रहा था तो कमी होने के बाद कितने रुपए में बेच रहा है? 9 रुपए में। अब टोटल प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा वो निकालना है हमें। तो 10 पंचे 50 और 6 9 54, तो पहले 50 रुपए में बेचता था, अब 54 रुपए में बेचने लगा, तो वृद्धि हुआ। अब वृद्धि हुई तो कितनी की हुई? तो 4 की हुई। 4 की वृद्धि हुई तो किस पे हुई? 50 पे हुई। प्रतिशत में निकालने के लिए 100, 50 दूना 100, 4 दूना 8, तो 8% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब तो कह रहे हैं कि आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है तो आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी का पता लगा। अच्छा देखिए, एक सर्कस हो रहा है, उस सर्कस में टिकट की कीमत में 50% की वृद्धि हुआ। जो टिकट है उसकी प्राइस में, टिकट की प्राइस में 50% की वृद्धि हुआ, तो 1/2 फ्रैक्शंस वैल्यू होगा। ठीक है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। जब टिकट का मूल्य बढ़ गया तो आगंतुक जो आने वाले नंबर ऑफ विजिटर हैं उनकी संख्या 20% कम हो जाती है। वो लोग कम आने लग रहे हैं, पैसा बढ़ गया तो इसका जब कम आने लग रहे हैं तो 1/5 कमी हुई है, तो माइनस। तो आय पर यानी कि इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज बताना है। तो देखिए, टिकट जब बढ़ा था, पहले 2 रुपया का वो टिकट दे रहा था, तो 50% की वृद्धि जब किया तो वो 3 रुपये का टिकट दे रहा है। ठीक है, मान के चलिए। अब वही कह रहा है कि नंबर ऑफ विजिटर,
आगंतुकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। मतलब पहले 5 गो आ रहा था तो अब कितने आ रहा है, 4 गो आ रहा है। तो अब कह रहा है कि तब इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब इनकम पर क्या प्रभाव करेगा। तो 5 दूना के 10 और 4 तिया के 12। पहले अगर इनकम 10 रुपए की हो रही थी तो अब कितनी रुपए की हो रही है, 12 रुपए की, यानी कि 2 रुपए अभी भी फायदा में है। तो ये 2 रुपए की फायदा किस पर है, तो 10 पर। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100, 0 से 0 कटा, 10 दूना 20, तो 20% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर से 8% घटा दिया गया, तो उसकी आय में क्या बदला हुआ। ओ, सलमान खान जी हैं, उनके पहले आय में इनकम में 8% की वृद्धि हुआ। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 8% की। तो इनका फ्रैक्शंस वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2/25। ठीक है, फिर से 8% घटा दिया गया। अच्छा, फिर से इनके इनकम में क्या कर दिया गया, 8% की कमी कर दी गई। तो कमी हुई तो 2/25। ठीक है, इसकी आय में क्या बदला हुआ, इनकी आय में यानी कि इनकम में क्या बदला हुआ वो चीज हमको बताइए। तो देखिए, पहली वाली इनकम से चलते हैं। पहले अगर वो 25 रुपए कमा रहे थे, जब वृद्धि हुआ तो कितना कमा रहे थे, 27 रुपए। ठीक है, फिर से एक बार इनकम हुआ तो उसमें 8% की कमी। कहने का मतलब कि पहले अगर 25 रुपया कमा रहे थे, जब 8% की कमी हुआ तो कितनी कमाने लगे, 23 रुपया कमाने लगे। 25 में से 2 घटाएंगे 23, 25 में 2 जोड़ेंगे 27। तो कह रहे हैं कि उनके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज बताइए। ठीक है, 25 हो जाएगा 625, और ये कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो 621 आएगा। दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना का आएगा, 4 का आएगा। ठीक है, 4 का अंतर जो आया किस पे आया, 6 से 25 पे आया। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 25 चौके 100, 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना 50, 2 1, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, ये कट गया तो हो गया 4 चौके 16/25। 25 दूना 50, 25 पाँचे 125, 4 चौके 16/25, तो आ जाएगा 0.25 छक्का 150, 4% इज द राइट आंसर। तो इतनी परसेंट की जो हुई कमी हुई, तो इसे डिक्रीज लिख देंगे बस।